हाँ तो चलो बच्चों, अभी चलो स्टूडेंट हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने ये देखा है कि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा पूछे ही जाते हैं और बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि इसको हमने 11th क्लास के अंदर में थोड़े बहुत डील करते हैं, 12th के बाद भी थोड़े डील करते हैं, लेकिन ये यूज हर जगह होता है, चाहे वो 11th हो 12th हो। हालांकि इसको 10th के अंदर मैथ से ही पढ़ा जाता है एक बार, लेकिन उतनी डिटेल से नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में इसी को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले होंगे। देखिएगा, ग्राफ तो एक्चुअल में बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके अंदर में केवल और केवल एक ही ग्राफ पूछे जाते हैं और उस ग्राफ का नाम है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो मैं इसको डिस्कशन करवाऊंगा, बट इसके टाइप्स में सारे 1 बाय 1 बता दूंगा कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं और इन ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा बेसिक्स डिस्कशन रहेगा अबाउट ग्राफिकल स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में कहूँ तो रेखीय ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले होंगे उस ग्राफ का नाम है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर में आना ही आना है, क्वेश्चंस के अंदर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा कैसे। पहली बात, कुछ मैं पॉइंट आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर, देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। पहला पॉइंट, चाहे वो दुनिया के कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ, वो हमेशा और हमेशा लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑल ग्राफ फॉलो द लीनियर इक्वेशन। हिंदी में कहूं तो कह सकता हूं कि सभी ग्राफ लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मैं यहां से लिख सकता हूं कि ऑल ग्राफ फॉलो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। कैसे? और हम लीनियर इक्वेशन कहते किसके हैं? तो लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां बस क्या क्या चीज़ होते हैं, y रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्सिस को, मतलब कि y एक्सिस को, और यहाँ बस x भी रिप्रेजेंट करता है एक्सिस को, मतलब कि यहाँ बस y इक्वल टू mx प्लस सी में से y और x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? वो तो हम बाद में देख लेंगे, बट यहां पर हमको समझ में आना चाहिए कि इसके अलावा दो टर्म्स और बचे होंगे, C और M। तो C को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं। और M को हम लोग नाम देते हैं स्लोप। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, मतलब कि ये इंटरसेप्ट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, या कभी कभी जीरो भी हो सकती, कभी कभी नहीं जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्लोप की वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको डिस्कस करवा के रख दिया है कि y इक्वल टू mx प्लस सी में से जो c है जिसको हम इंटरसेप्ट कह रहे हैं, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, या कभी कभी जीरो भी हो सकती है, कभी कभी नहीं ये जीरो भी हो सकती है। इसी तरह से स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैट इज ढाल। और ढाल दो तरीके से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप और दूसरा नेगेटिव स्लोप। कैसे? इसको मैं थोड़ा एक ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं यहां पर स्लोप को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और स्लोप को मैंने बताया है एक पॉजिटिव स्लोप है और एक नेगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप हमेशा पॉजिटिव एरिया की ओर मूव करेगा, जबकि नेगेटिव स्लोप हमेशा नेगेटिव एरिया की ओर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहां पर कुछ बता दूं इस तरह से, जैसे ये मैं बोलता हूं कि ये मेरा पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, तो अगर मैं पॉजिटिव स्लोप बोल रहा हूं तो ये पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव एरिया की ओर जाएगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव स्लोप बोल रहा हूं तो ये ग्राफ नेगेटिव एरिया की ओर जाएगा। तो अगर इन दोनों में से मैं बोलूं कि कौन सी ग्राफ, कौन सी स्लोप पॉजिटिव है और कौन सा स्लोप नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ग्राफ चूंकि पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ को हम पॉजिटिव ग्राफ बोलेंगे। इसी तरह से ये ग्राफ नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ग्राफ बोल सकते नहीं, सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूं नेगेटिव स्लोप बोल सकता हूं। ठीक है, बस इसके लिए ये बात हमने बेसिक सी डिस्कशन पढ़ लिया है कि y mx प्लस सी क्या क्या होते हैं, जहां बस इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और भी है कि
उसे आप दोबारा से कॉपी कर लीजिए। और मैं यहाँ पास आपको और कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, दैट इज स्टार बना के मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ। ये जो मैंने स्टार जो भी पॉइंट लिख रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कैसे। दूसरा इक्वेशन ये बोलते हैं कि इंटरसेप्ट ऑलवेज प्रेजेंट एट द वाई एक्सिस, या ऑन द वाई एक्सिस लिख सकते हैं, ऑन द वाई एक्सिस। हाँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सीख है, उसके बाद तो कभी भी हो सकता है ये ऑन द वाई एक्सिस, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन द वाई एक्सिस। अब देखिए कैसे आपको समझाते हैं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ और उसका ग्राफ नंबर 1 बनाता हूँ। जैसे y = mx + c दिया हुआ है, मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो c का मतलब है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट को हम लोग बोलते हैं अंतःखंड। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता के रखा है कि इंटरसेप्ट c ऑलवेज c y एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, मतलब कि c इंटरसेप्ट c ऑलवेज y एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, या तो ये इस एरिया में होगा, या फिर इसको मैं -y बोलूं तो इस एरिया में होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो c की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस की वैल्यू इस पर होगा, मतलब नहीं, इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव एरिया की ओर है। मतलब इसके सामने में क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे अगर कुछ भी नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि फिलहाल में अभी 1 है। तो 1 हम लोग कुछ तरह ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोल लो 1 2 3, तो यहाँ पर 4 5 6 वगैरह वगैरह। तो अभी देखिए इसके सामने में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब मैं 1 मान सकता हूँ तो अभी, लेकिन इसके वैल्यू कैसे दिख रहा होगा, पॉजिटिव, तो मतलब इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि x भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और y भी मैंने फाइंड आउट कर ली है, और यहाँ पर देखिएगा कि m की वैल्यू क्या दिख रहा है, m के सामने में भी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव एरिया की ओर जाता है। मतलब कि y = mx + c के लिए ग्राफ में मैं बोलूं तो y = mx + c का ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला होगा, जिसको आप चाहें तो अपने एग्जाम्स के अंदर में ऐसे भी बना सकते हैं। इधर x ले लीजिए, इधर y ले लीजिए। क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव एरिया में कट रहा है, इसलिए आप कहीं पर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, और स्लोप भी पॉजिटिव बन रहा है, मतलब कि इसकी ग्राफ को मैं ऐसे बना सकता हूं। तो अगर यहां पर देखें तो c = 1 मान सकते हैं, और यहां पर c = कुछ नहीं मान सकते, हम c बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है अभी हमको पता नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, हाफ है, कितना मुझे पता नहीं है, बट इतना मैं कह सकता हूं कि अभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। और सिमिलरली m की वैल्यू भी, चूंकि ऊपर की ओर मूव किया है, मतलब m की वैल्यू भी यहां पर पॉजिटिव होगी। तो ये मैंने y = mx + c का एक ग्राफ बना दिया है। दूसरी ग्राफ मैं यहां पर बनाता हूं, वहां पर देखिए कैसे होने वाला है। इसको मैं लिखता हूं y = mx + c। अभी रुक जाओ, कुछ स्टूडेंट को अभी दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पूरे ग्राफ को पढ़ने के बाद भी अब डिस्कशन और करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जहां पर आपको और कुछ समझ में आ जाने वाला होगा। देखते हैं कैसे। तो y = mx - c को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ ग्राफ इस तरह से, इधर मैं लेता हूँ x एक्सिस, इधर लेता हूँ y एक्सिस। अब देखो नीचे में y एक्सिस लूंगा और इधर में -x लूंगा। अभी बताओ, इंटरसेप्ट c नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, और इंटरसेप्ट तो हमेशा y एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अभी नेगेटिव है तो y एक्सिस यहाँ पर हो सकता है, पॉजिटिव एरिया में तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, नेगेटिव एरिया में ही होगा। तो मैंने y एक्सिस कहाँ पर नहीं, c कहाँ पर कंसिडर किया है, इस पॉइंट पर। अब देखो m की वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब मैं चाहूं तो इसको इस तरह से प्लॉट कर सकता हूं। तो यहां पर देखो c की वैल्यू मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, और m की वैल्यू यहां पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट करी है, वहां पर नेगेटिव इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों ग्राफ से रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर कर पाए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा कि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँगा।
हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चंस आपको लिखता हूँ यहाँ पास, और वो क्वेश्चंस को देखिएगा कैसे दे के रखा हुआ है। एक क्वेश्चन है यहाँ पास P वर्सेस K बाई V, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चंस दे के रखा है कि मुझे इस ग्राफ के लिए पी V इक्वल टू 1/P, K बाई P दे के रखा हुआ है। इसमें मुझे V वर्सेस P के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए, के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिएगा, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशंस को अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि कोई भी ग्राफ लीनियर इक्वेशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो पहले मैं इक्वेशन को कुछ रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक क्वेश्चन दे के रखा है V इज इक्वल टू K बाई P, जिसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं B इक्वल टू K 1/P, और कुछ भी नहीं है मतलब यहां पर मैं जीरो लगा सकता हूं, आसानी से लगा सकता हूं। क्योंकि अगर मैं जीरो को इससे प्लस कर दूं या फिर माइनस भी कर दूं, अगर प्लस कर दूंगा तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा नहीं, इसलिए मैं यहां पर प्लस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने कुछ इस तरह से रीअरेंज कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को अगर मैं लीनियर इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं तो यहां पर लिखता हूं कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो V इज इक्वल टू यहाँ पर K 1/P और यहाँ पर 0 लिखो। लीनियर इक्वेशन Y इज इक्वल टू mx प्लस C। लेकिन एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको ग्राफ ऐसा कभी भी पूछे तो जो पहले लिखे रहेगा समझ जाइएगा वो y, उसको y की जगह पे लाना है, मतलब कि उसे y एक्सिस पर लेना है, और जो बाद में लिखे रहता है उसे हम लोग x एक्सिस पर लिया जाता है, या वो x एक्सिस पर होता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो पहले लिखा हुआ, जैसे V वर्सेस P पूछा है, मतलब पहला वाला y एक्सिस और जो बाद में होगा वो x एक्सिस की ओर होगा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं यहाँ पर, देखिएगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं लिखता हूं x एक्सिस, इधर y एक्सिस। अगर अभी आप देखें तो y एक्सिस पर क्या पूछा है, वो v, मतलब कि मैं यहाँ पर v लूंगा, इस एक्सिस पर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। और अगर मैं p बोलूं जो कि बाद में लिखा है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है x एक्सिस पर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, p, मतलब कि s एक्सिस पर लिख सकता हूँ। अब मैं इस इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूँ। देखो x एक्सिस पर P आ चुका है, y एक्सिस पर भी आ चुका है। यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपेयर करें तो जहाँ पर y आया है वहाँ पर भी आ चुका है, मैंने बात सही करी है। यहाँ पर 1/P के जगह पे, सॉरी 1/P, यहाँ पर 1/P होना चाहिए, सॉरी मैंने गड़बड़ करी है। तो ध्यान दीजिएगा 1/P के बीच ग्राफ प्लॉट करना था, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1/P के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। अब x की जगह पे क्या आ चुका है, 1/P मैंने ले आया है। c की वैल्यू अभी कितना दिख रहा होगा, तो c की वैल्यू यहाँ पर चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर मुझे m की वैल्यू क्या दिख रहा है, m की वैल्यू दिख रहा है k के सामने में क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, और c की जगह पे क्या है, 0, मतलब कि इंटरसेप्ट 0 दिखाई दे रहा है। तो इंटरसेप्ट बताओ y एक्सिस का 0 कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे 0 यहाँ पर है, और अगर 0 यहाँ पर है तो m की वैल्यू अभी क्या दिखाई दे रहा होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि स्लोप कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि इस ग्राफ के लिए c की वैल्यू 0 है, जबकि m की वैल्यू कैसे दिख रहा होगा, k या पॉजिटिव k दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कि जीरो इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव ग्राफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है V वर्सेस 1/P के बीच ग्राफ प्लॉट करना, इक्वेशन दिया है V इक्वल टू K बाई P, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप कॉपी करो, फिर आपको रिलेटेड इससे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि y इक्वल टू mx माइनस c के लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। या एक काम करते हैं, इसको एक दो बार और एक्सप्लेन करते हैं दूसरे इक्वेशंस के द्वारा, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं, और वो क्वेश्चंस है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है। जब आपको गैस स्टेट पढ़ाई जाएगी तो ये आपको बता दिया जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। एक इक्वेशन दे के रखा है, उसमें इसने क्वेश्चंस पूछ के रखा है कि मुझे
P वर्सेस T के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए। मतलब अगर ऐसा वो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको y एक्सिस पर लाना है, क्योंकि जो भी पहले लिखे रहता है y एक्सिस पर होता है, जो बाद में होगा उसे हम लोग x एक्सिस पर लेके आएंगे। ऐसा मैंने आपको बता के रखा है। ध्यान दीजिए क्या मैंने बोला है। बेटा पहले इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मुझे इसको यहाँ पर लिखते हैं PV इक्वल टू NRT, इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन, बट y इज इक्वल टू mx प्लस c। बताओ अगर मैं यहाँ पर 0 भी लगा दूंगा तो c के जगह पे 0 आ रहा है, लेकिन x के जगह पे t, ये भी सही है, लेकिन y के जगह पे क्या आ रहा है, तो p और v आ जा रहा है। मतलब मैं कैसे बताऊं कि इक्वल के इस साइड में देखें y दिख रहा होगा, इक्वल के इस साइड में क्या दिख रहा है, pv, तो मतलब y इक्वल टू कितना है यहाँ पर p एंड v है। अब देखें प्लस के जस्ट बाद में यहाँ पर क्या है c, यहाँ पर क्या है t, मतलब x की वैल्यू कितना है t, वो मैंने ले आया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि y इक्वल टू p लाना है तो v को मैं पहले ट्रांसफर करूंगा। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं। तो कैसे कर सकता हूं, देखो रीअरेंज करते हैं तो चाहो तो लिख सकते हो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, लिख लेते हैं यहाँ पर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू NRT बाई वी, और यहाँ पर लगा सकते हैं 0। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि p इक्वल टू NR बाई वी, और यहाँ पर t प्लस 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, देखो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ मैं P इक्वल टू NR बाई वी, और यहाँ पर t प्लस 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा mx प्लस c। अब देखो c के इक्वल क्या दिखाई दे रहा होगा, प्लस के जस्ट बाद यहाँ 0, यहाँ पर c, मतलब कि c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो c की वैल्यू मुझे 0 दिखाई दे रहा होगा। y के जगह पे क्या है p, x के जगह पे t, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुत बच्चों को मिस्टेक होता है, बस BSc फर्स्ट ईयर के हो आपको समझ में आ जाएगा। तो NR बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, m, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, NR बाई वी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर समझें इंपॉर्टेंट बातें कि इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव 0 दिख रहा होगा, और m की वैल्यू NR बाई वी, और वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव स्लोप बनने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ मैं इसे लिखता हूँ इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस। अब देखिए आपको पहले बताया था कि y एक्सिस पर मुझे p लाना है, मतलब कि मैं यहाँ पर p लिखूंगा जो इस एरिया में बढ़ रहा होगा, जबकि दूसरे एक्सिस में बोलें तो t के जगह x एक्सिस पर क्या लाना था, t, तो यहाँ पर मैं ले आऊँगा t, जो कि इस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखें तो चूँकि यहाँ पर यहाँ पर c की वैल्यू कितना है, 0, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होने पर इंटरसेप्ट कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर, और अगर ऐसा हुआ तो c की वैल्यू यहाँ पर हो गई। अब मुझे बताओ m की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा होगा, तो NR बाई वी दिखाई दे रहा होगा, जो कि पॉजिटिव है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब चाहो तो आप यहाँ ही बन सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन अब अगेन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि c इक्वल टू 0 है, और m इक्वल टू मुझे NR बाई वी दिखता है। और आपके बुक्स के अंदर में ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछ लिए जाते हैं कि इस ग्राफ के लिए m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो जो मैंने पहले करवा दी है इस तरह से करना। अब मैं आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं और उसको मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो अगर आपको ना भी बन रहा हो, हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये पूरी तरह से बन जाए, बट अगर नहीं बनेगा तो भी हमारे पास एक तरीका है कि आप उसे एग्जैक्ट वही का वही लिख दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएंगे। ये आपके 2 मार्क्स के अंदर या 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर में। चलो एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक्स का है, बीएससी का, बीएससी क्वेश्चंस, बीएससी के बुक से मैंने उठाया इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब कि इंटरसेप्ट, तब नहीं यहाँ पर लिखते हैं स्लोप और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं m। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट
सी। ये आपको फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से, बहुत सिंपल से। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं गिवन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दे के रखा है 2y = 4x - 3। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इसको इस सेट से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करना है, अगर मैं लीनियर इक्वेशन कंपेयर करूँ तो पहले इक्वल के इस साइड केवल और केवल y होना चाहिए। अभी देखो इसमें क्या पूछा है, अच्छा ग्राफ उसने नहीं पूछा है, इसमें एक्सिस तो दे के रखा है, y एंड x दे के रखा है। तो मतलब कि यहाँ पर हमको y के जगह पे y लाना है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप क्या करो, 2 को उस पर ट्रांसफर कर दो। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो y = क्या बचेगा, 4x - 3 / 2। ऐसे हो सकता है, जिसको मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि 4x / 2 और यहां पर 3/2। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर चाहूं तो 2 से 2 को नहीं 2 को 4 से कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 × 4 होता है, मतलब कि यहां पर 2x बचेगा और यहां पर 3/2 बचेगा। अब इस इक्वेशन को मैं अब लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां पर लिखते हैं कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन, कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा, यहां हो जाएगा y = mx - 3 दिखाई दे रहा है, -mx - c। अब देखो यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू मुझे नेगेटिव दिख रहा है, मतलब c की वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, और m की वैल्यू क्या दिख रहा है, यहां पर 2 दिखाई दे रहा होगा, x की वैल्यू तो x ही है। तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू क्या है। भाई c की जगह पे क्या आया है, देखो माइनस के जस्ट ये मैंने जो आपको रूल नंबर 2 सिखाया था, ग्राफ नंबर 2, उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके बुक से उठाया है। देखिएगा यहाँ पर c = कितना है, 3/2। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि c की वैल्यू क्या है। तो c की वैल्यू मुझे दिख रहा है 3/2, मतलब कि -3/2। ठीक है, दूसरी बात मुझे बता दो m की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है। तो m कैसे पहचानेंगे भाई, इक्वल के जस्ट बाद देखिए, इक्वल के जस्ट बाद क्या दिखाई दे रहा होगा ये, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माइनस की 1 को छोड़ के बाद देखो, 1 को छोड़ के क्या दिखेंगे, ये वाली। तो क्या दिख रहा है 2, मतलब कि m की वैल्यू क्या दिख रहा है 2 के सामने में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव साइन होगा, और ये पॉजिटिव साइन है तो मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव बन रहा होगा। तो पहली बात यही क्वेश्चन बोला था, लेकिन हम ग्राफ प्लॉट आउट करेंगे क्योंकि हमको इतने से नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आप ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x एक्सिस, इधर y एक्सिस। ठीक है, बताओ यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, -3/2, मतलब कि एरिया किधर होना चाहिए, ये लिख लेंगे माइनस, और 3/2 कहाँ पर है हमको तो पता नहीं है। आपके ग्राफ के अंदर में अगर ऐसे लिख के देते तो अलग बात है, बट वो लिख के देगा नहीं, तो आप 3/2 कहीं भी मान सकते हैं। जैसे मैं 3/2 यहाँ पर मान दे रहा हूँ, और ये मेरा 3/2 की वैल्यू है। अब मुझे बताइए इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू तो मिल चुका होगा 3/2। m की वैल्यू कैसे दिखाई दे रहा है, तो m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर m = क्या दिख रहा है, +2, जबकि c = क्या दिख रहा है, -3/2। यही आपको आंसर फाइंड आउट करना था। आप अपने कॉपी में चेक कर लीजिएगा, यही आपके आंसर आना चाहिए। किसी किसी बुक्स के अंदर इसको भी डिवाइड किया होगा तो 1 पॉइंट के अंदर कुछ आएगा, 1.5 के आसपास आंसर, वो भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं आपको कर नहीं रहा हूं। आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपके आंसर तो मैच हो ही जाएंगे। चलो अब देखते हैं ग्राफ नंबर 3 क्या कहता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अब आसानी से बना सकते हैं। y = mm, ये रहेगा -m -mx और -c, मतलब कि नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ बहुत रेयर में होता है, बट होने की चांसेस इसको भी है। तो आप कैसे करिएगा, जैसे मैं एक्सिस ले लेता हूँ, इधर y एक्सिस, ये मेरा -x है, ये -y है। ठीक है, इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और स्लोप कैसे दिख रहा है, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा कि नेगेटिव स्लोप विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, दैट इज 4th नंबर ग्राफ, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव होगा। तो y = यहां पर लिखेंगे mx - c, सॉरी mx
प्लस माइनस एम एक्स प्लस सी। तो क्या कर सकते हैं, इधर आप लीजिए एक्स एक्सिस, इधर लेते हैं वाई एक्सिस। और अगर ऐसा हुआ तो अभी देखिए कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इधर कटेगा, और लेकिन यहाँ पर आपको स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि m की वैल्यू मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जबकि c की वैल्यू मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कितना पॉजिटिव वो तो अभी वैल्यू दिया नहीं है, बट इस तरह से मैंने चारों ग्राफ आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में दो चीज़ मैं डिस्कस करवा दी, एक तो डिफरेंशिएशन और उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब रह गया है आपके पास दो चीज़ें, और एक लॉग की वैल्यू, वो भी आपको थोड़े दिन के अंदर करा दी जाएगी।